अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़त माँ, पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि समझ में आए, इसलिए कि हम कुछ कह के जाएं, आप कुछ समझ कर रखें, उसका असर आप पर कुछ पड़ जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप जो थोड़ा बोलेंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तो मुझे लगेगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। वरना एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो पूरा मजमा ऐसे बैठा था जैसे लग रहा था कि सबकी रूह निकाल ली गई, सब एकदम मुजस्समे बने, एकदम टकटकी बांधे मौलाना साहब को देख रहे हैं। और एक आदमी इतनी मोटी लाठी लिए पूरे महफिल के चारों तरफ दौड़ा घूम रहा था। मौलाना ने देखा तो उनकी हालत खराब। कहा ए भैया खैरियत तो है? अरे जितने चुपचाप बैठे हैं इन्हीं में कहीं तुम भी लेके बैठ जाओ एक जगह कुर्सी, यार डंडा लेके काहे घूम रहे हो? तो उसने जवाब दिया, कहा सुनिए मौलाना साहब, आप बेफिक्र रहिए, आप बोलिए बोलिए, हम तो उका हेरी थे जो तुम्हें बलायक लेके आवा है। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आप समाअत कर रहे हैं। बस 15 से 20 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशरे मसलके आला हजरत, आफते जाने वहाबियत, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह कारी मोहब्बत कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मंजरी, शेखुत तजवीद मदरसा गौसिया बदरुल उलूम दोनाका बहरे शरीफ से तशरीफ लाए हैं। उनका मुदल्लल व मुफस्सल खिताब आप तमामी हजरात को समाअत करना है। तो आप सुनने के मूड में है ना भैया? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? पी लो। हाँ, एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अब सुने आला हजरत का शेर, कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इश्क़े मुस्तफ़ा में जब डूबते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
वाह वाह वाह, बेशक। क्या कहनी है हजरत? सुभान उलमाए अल्लाह। किराम की दुआएं चाहता हूँ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जमाने में लोगों ने शायरी की होगी, लेकिन इमाम अहमद रजा ने मुस्तफ़ा से आशिकी किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा से आशिकी किया है। शायरी और है, आशिकी और है। शायरी और है, आशिकी और है। एक शायर की हद्दे परवाज सिर्फ इतनी होती है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। एक शायर की हद्दे परवाज बस इतनी होती है। लेकिन जो एक आशिके रसूल होता है, वो जब इश्क के चादर से सर निकालता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। वाह 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 वाह, अगर जिंदगी है तो सुनिए 10-5 मिनट। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर, उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब अपने चादरे मोहब्बत से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। उसी सिलसिले इश्क के एक पीर जब इश्क के चादर से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, हरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और यही मसलके आला हजरत है। हाँ, अगर कोई पूछे कि मसलके आला हजरत क्या है तो कह देना नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। यही मसलके आला हजरत। अब शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत सरकार ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। खाली जन्नत नहीं, भरी जन्नत। आओ सरकार ताजुल शरिया से पूछे, ए सरकार ताजुल शरिया आप कह रहे हैं भरी जन्नत, तो क्या जन्नत भी खाली होती है? तो मेरे ताजुल शरिया ने जवाब दिया, हमसे न पूछो जन्नतियों से पूछ लो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। उनसे पूछो जिन्होंने जन्नत में जाकर जन्नत को देखा है। आओ जन्नतियों की बारगाह में चलें और पूछें, ये जन्नतियों जन्नत तो पा गए हो, जन्नत खाली है कि भरी है? तो जन्नती बोल पड़े, जन्नत जरूर मिल गई है लेकिन जन्नत खाली खाली नजर आ रही है। हमने कहा क्यों? क्या अल्लाह ने जिन नेमतों का दुनिया में वादा फरमाया था, क्या वो नेमतें उज़मा जन्नत में मौजूद नहीं है? क्या दूध शहर की नहरें मौजूद नहीं है? क्या सोने चांदी के महलात नहीं है? क्या दूध शहर की नहरें नहीं है? क्या फल फ्रूट के बागात नहीं है? क्या हूरो गिलमान का झुरमुट नहीं है? क्या नहीं, जन्नत में सब मौजूद है। फल फ्रूट के बागात भी हैं, सोने चांदी के महलात भी हैं, खाने पीने के मेवे भी हैं, फल फ्रूट के बागात भी हैं। फिर क्यों जन्नत खाली है? तो जन्नती मुस्कुरा कर बोल पड़े, अरे सब कुछ हो जन्नत में, आमना का लाल ना हो तो खाली खाली है जन्नत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह, सब कुछ जन्नत में मौजूद हो
और आमना का लाल न हो तो खाली खाली है जन्नत। इसी मिसरे में सरकारे ताजुश शरिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। हजरत अता कर दें नहीं कहा, क्या कहा? हिबा कर दें। अब आइए जरा समझिए इस बात को। अता में और हिबा में फर्क है। जो चीज अता की जाती है उसे वापसी का खतरा होता है, लेकिन जो चीज हिबा कर दी जाती है उसमें वापसी का डर नहीं रह जाता। सुभान अल्लाह। वापसी का कोई खतरा नहीं रह जाता। कह दो भैया कैसे ले जाए, अलग स्टार्ट कर ले, सब बाहर मोटरसाइकिल ये देखा। सुभान अल्लाह। बेशक जिंदगी में पहली बार बेचारे बुलेट को स्टार्ट होते हुए देखा है। कैसे स्टार्ट हो रही है? थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। बस आपके तादाद के हिसाब से मैंने अपने बोलने का जो मिनट था उसे मैंने तय कर लिया है, मुझे कितना बोलना है। हाँ, मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार ताजुल शरिया कहते हैं भरी जन्नत हिबा कर दें, अता कर दें नहीं कहा। अता में और हिबा में फर्क है। जो चीज अता की जाती है उसमें वापसी का खतरा होता है, और जो चीज हिबा हो जाती है उसमें वापसी का खतरा नहीं रह जाता। मिसाल दे दूं एक आपको। आप किसान आदमी हो, जैसे कि आपको किसी जमीन पर लीगली यानी जायज तरीके से उस पर कब्जा करना है, तो आपको इस दौरे हाजिर में 3 सूरतों पे अमल करना होगा, 3 में से किसी एक पर। नंबर 1 है तिबाला, नंबर दूसरा है रजिस्ट्री, तीसरा नंबर है हिबा। अगर इन तीनों पर किसी पर चीज पर तुमने अमल किया है तो जमीन पर बखुशी खुशी आप हल चला सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, किसी और की जमीन पे हल लेकर गए तो खेत वाला जान तो का कहे चले आओ वो यक्के डंडम पढ़नी तना मोबाइल। लेकिन अगर इनमें से किसी चीज पर आपने अमल किया है तो आपका हल चलाने से कोई रोक नहीं सकता। यह है हिबा की हकीकत। अब कारी नसीम साहब अब देखें कि यह हिबा आया कहां से। तो 12 रबीउल नूर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, दोशंबा का दिन था। आमना के आंगन में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में एक नूर नमूदार हुआ, एक बेटा तशरीफ लाया। जैसे दुनिया में मेरे मुस्तफा ने कदम रखा तो अपने सर को सजदे में रख दिया। माँ बाप को नहीं ढूंढा, कराबतदारों को नहीं ढूंढा, अहले खानदान को नहीं ढूंढा, बल्कि सर को सजदे में रख के कह दिया या रब्ब हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। या रब्ब हबली उम्मती, या रब्ब हबली उम्मती। ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गैब से आवाज आई महबूब अभी तो ताजा ताजा दुनिया में गए हो, अभी तो चंद मिनटों पहले कदम रखा है, अभी तो ताजा ताजा जमीन पर उतरे हो। ए हबीब किस उम्मत को तुम हवाले मांग रहे हो, जिस उम्मत को तुम अपने हवाले मांग रहे हो उस उम्मत ने अभी तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे माना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी तुझे पहचाना भी नहीं है। रब का महबूब बोल पड़ा मौला मेरी उम्मत मुझे पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। बेशक सुभान अल्लाह। ये पावर अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया, ये तसर्रुफ मेरे रब ने अपने हबीब को दिया है। मियां नबी बहुत आए मगर महबूब सिर्फ एक आया है, रसूल बहुत आए हैं मगर हबीब सिर्फ एक आया है। जिसको हबीब बनाया वो नबियों का ताजदार बना, और जो नबियों का ताजदार बना वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा हम सब का नबी आमना का चांद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अपने नबी पे जितना नाज करो कम है।
आज देखो यहां अगर एक डीजे का एक साउंड रख करके और सिर्फ 2-3 मेहमान लक्ष्मण नगर या इधर उधर से बुला लिए गए तो आज यहां लोगों की तादाद आप शुमार नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी जिंदगियों में मगरिबी तहजीब को आने की जगह दे दी। हमने अपने कल्चर में मगरिबी कल्चर को ला करके मिला दिया है।